के साथ वो पाकिस्तान के अंदर घुस बैठे हैं और पूरी प्लानिंग के साथ वो पाकिस्तान के अंदर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारें दे सकत। और जब उनका दिल चाहता है वो उठते हैं और मासूम लोगों का कत्लेआम कर देते हैं। क्यों नहीं उनकी रोकथाम हो रही, क्यों नहीं उनको पकड़ा जा रहा? आपने दे सकत पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, जिन्होंने उनके 12 फौजियों का कत्लेआम किया, अंग्रेज़ों के फौजियों का कत्लेआम किया। आपने पकड़ के अमेरिका को उनके कत्लेआम को, उनके तेसकत को पकड़ के उनके हवाले कर दिया। लेकिन आप अपने तेसकतों को कब पकड़ेंगे, उनका सफाया कब करेंगे? इस मुल्क से, पाकिस्तान के अंदर तेसकती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। BLA ने बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन को हाईजैक किया। किस तरह उन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया, किस तरह उन्होंने प्लानिंग की? आप अमेरिका को उनके फौजियों के कत्लेआम को, तेसकत को पकड़ के उनके हवाले कर सकते हैं, तो फिर आप अपने तेसकतों को क्यों नहीं पकड़ते? और अपने तेसकतों का पाकिस्तान से सफाया क्यों नहीं करते? उनकी जगहों के ऊपर चापे क्यों नहीं मानते? उनका कत्लेआम उनको इबरत का निशान क्यों नहीं बनाते? उनको पकड़ के उनको इबरत का निशान इस तरह बनाया जाए कि किसी तेसकत की हिम्मत ना हो कि वो हमारे मासूम लोगों का कत्लेआम करे, हमारे मासूम लोगों को मारे, हमारे मासूम लोगों को सीधी गोलियां उनको उतार के उनको आंखों के सामने उनके मासूम बच्चों का उनको कत्लेआम करे, उनको शहीद करे। कब इसको रोका जाएगा? कब इसको रोका जाएगा? कब इसके ऊपर फुल स्टॉप होगा? इसका जवाब है नहीं होगा कभी इसके ऊपर फुल स्टॉप, क्योंकि जब तक कि ऊपर फितना, यजीद, ये फ़िरौन, करप्ट लोग बैठे होंगे, ये मुल्क के अंदर तेसकती अपनी गिरफ्त रोज़ाना की बुनियाद पे पकड़ती जाएगी। और ये पकड़ती हमें नज़र आ रही है, हमारे मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं है। और जो वज़ीर आला बना के बैठा हुआ है फॉर्म 47 के ऊपर, जब आप फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाएंगे, जब आप अवाम के नुमाइंदे हुकूमत नहीं देंगे उनके हाथों में, तो ये मुल्क पाकिस्तान और मुल्क तबाह बर्बाद ही होगा। जब आप फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना के बैठेंगे, जब आप यजीदों को, फ़िरौनों को पाकिस्तान हवाले करेंगे, किसी भी मुल्क को अगर आप फ़िरौनों यजीदों को, पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो रहा है। आज आप देखें जफर एक्सप्रेस के अंदर देशकतों ने आराम सुकून से उन्होंने हाईजैक किया, उन्होंने बम गिराया, ट्रेन को रोका, मासूम बच्चों को, मासूम लोगों को ट्रेन के अंदर से निकाला, उनको खड़ा किया, उनको सीधी बंदूकों से उड़ा दिया क्या, उनको शहीद कर दिया क्या? ये पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ, लोगों के ऊपर जुल्म और जबर रोज़ाना आप लोगों के ऊपर, आपसे तो ये हो जाता है कि आप मासूम लोगों के घरों के ऊपर चापे मारें, माए बहनों को रोडों के ऊपर घसीटें, उनके बाल पकड़ के उनको घसीटें, उनके ऊपर जुल्म और जबर करें, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद करें। लेकिन आपसे तेसकतों का मुकाबला नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जिनको आपने मुल्क हवाले किए, जो पूरी दुनिया में जाके ये कहते हैं कि जो तेसकत दी उसके पीछे वर्द दी है। ये वही लोग हैं जो कौमी असम्बली में खड़े होकर पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर गंदे गलीज अल्फाज उनके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, हमारे नौजवानों की मजाक उड़ाते हैं। आपने उन्हीं को मुल्क हवाले किए जो उनको मुल्क की फ़िक्र ही नहीं है, जो मुल्क के ऊपर 40 सालों से मुल्क को उनके हवाले किया, जिन्होंने हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे मुल्क के साथ खेल लें। वो क्या पाकिस्तान को खाक सही करेंगे? वो सिर्फ अपने मफादात के लिए आते हैं। जब उनका मफादात पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, वो पाकिस्तान से चले जाते हैं। उनका मन्ना जीना इस मुल्क के अंदर आई नहीं, उनका मन्ना जीना, उनकी जायदादें, उनका कारोबार, उनके बच्चे, उनका सब कुछ पाकिस्तान से बाहर है। तो वो पाकिस्तान की उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए क्या मोहब्बत होगी जो इनका मन्ना जीना, उनके बच्चे, उनकी जायदादें, उनका कारोबार, उन्होंने पाकिस्तानी आवाम का पैसा चोरी कर करके वो अपने बैंक बने, अपनी जेबें बनी हैं, वो पाकिस्तान को कहाँ सही करेंगे? वो पाकिस्तान के लिए कहाँ अपनी जान कुर्बान करेंगे? वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए, अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए इस वक्त लगे हुए हैं। इन्होंने अपने सरों को जोड़ा हुआ है। जो लोग, जो ये वही लोग हैं जो पिछले आप 10 साल खोल के देख रहे हैं, ये वही लोग हैं पिछले 40 सालों से अपने आपस में लड़ रहे थे कि हम उसको वहाँ लटकाएंगे, हम इसको वहाँ लटकाएंगे, हम इसकी सियासत खत्म करेंगे, हम इसको बेनकाब करेंगे। आज वही लोग एक साथ मिलके सिर्फ अपने मफादात के लिए, क्योंकि इनको नज़र आता है कि हमारा खात्मा हो रहा है, हमारा सफाया हो रहा है, हमने एक साथ मिलना है। अगर हमने अपने मफादात को बचाना है, अगर हमने अपनी सियासत को बचाना है, अगर हम पैसा छोड़ी कैसे करेंगे, हम इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कैसे करेंगे? एक ही हल है कि हम एक साथ मिल जाएं। और ये चोर, इमरान खान ने कहा था कि ये चोर एक साथ मिलेंगे, ये करप्ट, ये यजीद, ये फ़िरौन एक साथ मिलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनका सफाया होने वाला है, इनका खात्मा हो रहा है, और ये एक साथ मिल के इस मुल्क के ऊपर कब्जा करेंगे। और ये वही हो रहा है, इन्होंने एक साथ मिल के अपना साथ जोड़ लिया और इस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिए। और इन्होंने अकेले में नहीं किया, इनका साथ पाकिस्तान के निज़ाम, पाकिस्तान की रियासत इनका साथ दिया। आज आप देख रहे हैं कि अवाम और पाकिस्तान की रियासत के बीटवीन में कलेश बैठा हो रही है। TCI SPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आराम से करके चले जाते हैं, इसके ऊपर ताज़ियत करके चले जाते हैं। आज ये हम पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे जवान हैं, वो हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं और दिन रात बॉर्डर्स के ऊपर निगरानी करते हैं, हिफाजत करते हैं इस मुल्क की। आज हम जो सुकून का सांस लेते हैं, आज जो हम आराम सुकून से सोते हैं, आज उन जवानों की साजिशों की वजह से, आज उन जवानों की दिन रात मेहनत की वजह से, उनकी लगन की वजह से, उनके जुनून की वजह से आज हम अपने मुल्क के अंदर अमन और सुकून के साथ रह सकते हैं। वरना ये मुल्क तबाह बर्बाद होकर रह जाता। लेकिन आज जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो बंद कमरों के अंदर इस मुल्क की बात करते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, हम उनके खिलाफ बात करते हैं, हम उनके
खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, हम उनको बेनकाब करें क्योंकि उन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान को एक एक खेल समझा हुआ है। उन्होंने